अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दीनी माओ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान व करम है कि उसने एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक में दाखिल फरमाया, जो खैर व बरकत से भरपूर महीना है। और उसी मुनासबत से अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ इकट्ठा हैं। हम और आप इसकी फजीलतों और अहकाम के ज़िम्न में ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के दिन में रोज़ों को फ़र्ज किया और उसकी रात में क़ियामुल लैल, जिसे तरावी कहा जाता है, उसे मसनून और मुस्तहब बनाया। रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक से फरमाया कि जो पूरे माह ईमान व इहतिसाब के साथ रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह माफ, और बहुत सारी फजीलतें। ठीक इसी तरीके से क़ियामुल लैल के ताल्लुक से फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान का लफ्ज़ है पूरे महीने का, जो रमज़ान का क़याम करे, पूरे रमज़ान तरावी पढ़े। हमारे यहाँ आजकल कुछ लोग ऐसे काबिल लोग हो गए हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद नहीं पढ़ाई, इसलिए मसनून या मशरू सिर्फ 3 ही दिन है। हाँ, ये उनकी जहालत का बहुत बड़ा सबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 ही दिन जमात से क्यों पढ़ाई? वाज़ेह है, ये अंदेशा कि फर्ज ना हो जाए। सहाबा ने पूरा महीना पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा पूरा महीना पढ़ते थे। और फिर ये कौली हदीस में जो मैंने अभी पढ़ी बुखारी वगैरह में, कि जो पूरे रमजान में क़याम करेगा ईमान और एहतिसाब के साथ, शर्त है ये, ईमान और एहतिसाब के साथ जो रमजान का क़याम करेगा, 4 दिन 5 दिन नहीं। सिर्फ इतना कि हमारे यहाँ ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि क़यामुल लैल या तरावी का मकसूद सिर्फ इतना समझा जाता है कि एक मरतबा पूरा कुरान सुन लिया जाए। चुनांचे वो इसका शॉर्टकट ले आए, मुख्तसर रास्ता, कि 5 दिन में, 3 दिन में या कुछ और कम ज्यादा करके पूरा कुरान खत्म कर लिया जाए और उसके बाद जो है ईद की तैयारियों में लग जाए। ईद की तैयारी दरअसल रमजान की नेकियां हैं, इबादतें हैं, कुरान से जुड़ना है, कुरान को समझना है, कुरान पर अमल करना है। जितनी नेकियां आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ईद पुरमसरत और हकीकी त्योहार बनेगी, खुशी का, शादियाना और खुशी का सबब बनेगी। और हकीकत में उसी को ईद मनाने का हक है जो रमजान को इबादतों के साथ, इखलास और ईमान के साथ में गुजारे। चुनांचे पूरे रमजान का जो क़याम करे उसके पिछले गुनाह माफ। ये छोटी फजीलत नहीं है, बहुत अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आज हमने पहली तरावीह या पहले दिन का क़यामुल लैल किया। रब्बुल आलमीन हमें और आपको, हम सबको इस बात की तौफीक दे कि ईमान और एहतिसाब के साथ हम इस क़यामुल लैल पर अमल करने वाले बन जाएं, जिसकी बरकत से कबूल करके रब्बुल आलमीन हमारे पिछले गुनाह माफ करे और उस गुनाह की माफी के नतीजे में रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी इज्जत, सआदत और बुलंदियों और तरक्कियों से नवाजे, बरज़ख और आखिरत में भी रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी से नवाजे। ये इसी के साथ, इस इशारे के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि क़यामुल लैल में जो एक मकसद है कि इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, गुनाहों से सफाई हासिल की जाए, साथ ही साथ इसमें कुरान से जुड़ना है। और हम जानते हैं कि रमजान की पूरी फजीलत, अल्लाह ने इस महीने को सारे साल में सबसे ज्यादा बरकत और फजीलत वाला जो बनाया, उसका बुनियादी सबब है कि इस माह मुबारक में कुरान अजीम का नुज़ूल हुआ। जिस पर कुरान का नुज़ूल हुआ वो सबसे अफजल रसूल जो लेकर आया, सबसे अफजल फरिश्ता,
जिस महीने में उतरा वो सबसे अफजल महीना, जिस उम्मत पर उतरा वो खैर उम्मत। जो कुरान से जुड़ेगा, आप और हम, ये लिख लीजिए, अपने बच्चों के जहनों दिमाग में डालिए कि अगर दुनिया में इज्जत, सआदत, कामयाबी, इत्मीनान, सुकून, खौफ और दहशत से छुटकारा चाहते हैं तो कुरान से जुड़िए, कुरान से जुड़िए। आज की तिलावत में हमने एक आयत सूरह बकरा में पढ़ी, पहले जुज़ में, पहले पारे में, कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिनको हमने अल किताब दी वो उसकी तिलावत करते हैं वैसे जैसे कि तिलावत का हक है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग ईमान लाने वाले हैं। यानी अगर हमारा कुरान पर ईमान है तो कुरान की तिलावत वैसे करनी चाहिए जैसे तिलावत का हक है। तो क्या हमने क़ियामुल लैल में कुरान सुन लिया, रमजान में कुरान को तिलावत करके पढ़ लिया, क्या हक के तिलावत अदा हो गया? जी नहीं। आप इसकी तफसीर में देखिए तो सहाबा किराम, सलफ के अक़वाल भरपूर मिलेंगे, जिसका खुलासा ये होगा कि कुरान की तिलावत का हक पढ़ने, तदब्बुर करने, फिर उसके माना और मफहूम को हत्तल इम्कान समझने से जुड़ा है, और फिर उसमें जो हलाल है उसको हलाल समझना, जो हराम है उसको हराम जानकर उससे बचने की पूरी कोशिश करना, उसकी आयात मुहकमात पर ईमान लाना, मुतशाबिहात पर ईमान लाना, मुहकमात पर अमल करने की ताकत के मुताबिक कोशिश करना। जो ये सारी चीजें करेगा, कुरान के हक को अदा करने की कोशिश करेगा और हस्बे जरूरत कुरान को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो तिलावत का हक अदा करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअतियों की, खारिजियों की एक अलामत ये बताई कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगा। हाँ, आज हम महसूस करते हैं कि बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनकी सिर्फ जबान पर है, हलक के ऊपर है। वो उसमें पढ़ते हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, शिर्क मत करो, लेकिन शिर्क कर रहे हैं। वो उसमें पढ़ते हैं कि अल्लाह ने सूद को हराम किया, लेकिन सूद का लेन देन कर रहे हैं, हीले बहाने ढूंढ लेते हैं। मुख्तलिफ मौके पे कहते हैं कि भाई इस महीने पे यहाँ शादी का मौका है तो अब यहाँ कुछ हमारे अरमान निकल जाए, कुछ त्योहार का मौका है तो ऐसा कर लिया जाए, जवानी है तो जवानी के कुछ अय्याम मौज मस्ती में गुजार दिया जाए। हर जगह शरीयत की कुर्बानी। तो कुरान जबान पर है, हलक के नीचे नहीं। ये बहुत बड़ी महरूमी और बदकिस्मती की बात है। हमें अल्लाह से दुआ और अपनी कोशिश दोनों करनी चाहिए कि ये कुरान हमारे दिलो दिमाग के साथ हमारे अमाल में भी आ जाए। और उसके लिए पहला स्टेप और कदम ये है कि हम कुरान को पढ़ने सुनने के साथ साथ, तिलावत बगैर समझे भी ये वाहिद किताब है कि इबादत है, और फिर इस इबादत में मजीद इस्तेहकाम होता है इसके समझने और इसके अंदर तदब्बुर करने से, फिर उस पर अमल करने से। आज की ये जो सिलसिला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसमें इखलास अता फरमाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मस्जिद के जिम्मेदारान का और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुरान के हवाले से आप यहाँ रुके और ठहरे हुए हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सबके साथ इंतहाई दिल की गहराइयों से गुजारिश कि कुरान का समझना बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान खुद कहता है वो शिफा है, हमारी बीमारियों का इलाज है। अल्लाह ने हमारे लिए उतारा है, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारा फायदा है। ये हमारी बीमारियों का इलाज है। इसको अल्लाह ने रूह कहा, इसको जिक्र कहा, जिक्रा कहा, रहमत कहा, हाँ, और जिक्रुल लिल आलमीन कहा। कुरान के ये जो औताफ हैं, अगर आप सिर्फ इनके माना पर गौर कीजिए तो महसूस होगा कि हमारे और आपके लिए कितना जरूरी है। ये अल फुरकान है, हक और बातिल में तमीज करने वाला, और ये रहमत है, और ये किताब जो है हिदायत है। मतलब कुरान से जो हटेगा, कुरान में जो है वही हिदायत है, कुरान के जो खिलाफ है वो गुमराही है। एक मोमिन को इस पर पक्का यकीन होना चाहिए। अब जब इतनी अहमियत की हामिल ये किताब है तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी किताब नहीं है कि हम सिर्फ इसको अल्फाज में पढ़कर गुजारते हैं। ये बहुत बड़ी महरूमी बदकिस्मती की बात है। रमजान हमें कुरान से जोड़ने आया है। इसी एतबार से हमारे यहाँ लोगों ने, जिम्मेदारों ने, हमने ये एहतमाम किया कि एक मजलिस मुनक़िद की जाए। इस मजलिस में जो है कुरान की कुछ बातें, उसके माना और मफहूम की कुछ बातें बतौर तस्हील के, यानी कुरान फहमी का रास्ता हमवार करने के लिए, ये बात जहन नशीन रहे कि हम इस मजलिस में कुरान की पूरी तफसीर कतई बयान नहीं करते, नहीं कर सकते। मैं कुछ सालों पेशतर मुझसे जब लोग कहते थे कि खुलासा है कुरान बयान करना है, तो मैंने उनसे ये कहा, तो मैं कहता था, जवाब देता था कि ये तो मुमकिन है कि एक आयत को मैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, हालांकि बहुत छोटा आलिम हूं,
तमील मोह 1 घंटे में 2 घंटे में एक आयत को, आधी आयत को या अल्लाह के एक नाम को बयान कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे जुज को, जिसको हम पारा कहते हैं, आज जैसे पढ़ा गया एक पारा, उसको आधे घंटे में, 20 मिनट में, 1 घंटे में कैसे बयान किया जाए? हमारी ये सलाहियत नहीं है। अल्लाह का कलाम तो ऐसा है कि एक एक जुमला, हाँ, कूजे में समंदर सिमटा हुआ है, हम उसको कैसे उसका हक है। हर डूब में गोता लगाने वाले के लिए इसमें नया मोती है, हर बुलंदी पे एक नए सफर के आगाज हो सकता है। इसमें कितने मुफस्सिरीन हैं, हर एक ने अलग अलग ढंग से गौर फिक्र किया, अलग अलग मोती जवाहिर लाले निकाले। और आप भी अगर कुरान को समझेंगे, गहराइयों में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ईमानी लज्जत मिलेगी, लुत्फ आएगा। इससे ज्यादा लजीज कोई और चीज आपको नजर नहीं आएगी। और इसमें अल्लाह के अस्मा व सिफात, उसकी तौहीद, उसकी मारिफत का बयान है। हाँ, अहले इल्म ने कहा कि दुनिया के वो मिस्कीन लोग हैं, अक्सर जुमला नकल करता हूं, जहन में रखिए कि दुनिया के सबसे मिस्कीन, गरीब, महरूम वो लोग हैं जो दुनिया में आए और सबसे लजीज नेमत का मजा चखे बगैर दुनिया से चले गए। लोगों ने पूछा कि सबसे लजीज नेमत कौन सी है, तो कहा अल्लाह की मारिफत, उसके अस्मा व सिफात के जरिए से उसको जानना, उसकी कुर्बत हासिल करना, अल्लाह से उल्फ हासिल करना। और कैसे होगा? उसका सबसे बड़ा जरिया कुरान है। अब इस कुरान की कुछ तफहीम के लिए हमारे दिलों में इसकी रग़बत पैदा हो कि हम कुरान समझें, इसकी अहमियत को जानें। ये छोटी सी मजलिस महीने भर के लिए मुनक्किद की जा रही है। मैं हाजिरीन से गुजारिश करूंगा कि ये पहला दिन है तो तादाद माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारे यहाँ उल्टा नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी सीरत देखिए कि रमजान शुरू होता था कमर कस लेते थे, आम दिनों के मुकाबले में इबादत में पहले से ज्यादा मेहनत करते, पहले से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। जैसे जैसे रमजान का दिन आगे बढ़ता, ये कम नहीं होता कि जोश कम हो गया, बल्कि और बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। आखिरी अजरे में सब छोड़ के मस्जिद में इत्तिकाफ करते। हमारा उल्टा मामला है, शुरू में कुछ जोश नजर आता है, फिर उसके बाद मामूल पर मौका मिल गया ठीक है, वरना हम अपने मशगूलियात में लग जाते हैं। आखिरी अजरे में ताकरातों में कुछ लोग कुछ इंतजाम कर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ईद की तैयारियां करते हैं, कपड़े लगते हैं और बाजार में घूमते, वक्त कीमती औकात जाय करते हैं। इनसे इन लम्हात से ज्यादा कीमती और उनसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है जो दुनियादारी में इनको जाया करता है। तो बहरहाल ये तो तमहीद थोड़ी सी लंबी हो गई, ये पहले दर्स के एतबार से है। हम लोगों को, मुझे इस बात का खुद एहसास होता है कि रोजे रखने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद कुछ थकन, कुछ उकताहट महसूस होती है, लेकिन क्या हम लोग अपने आप पर जोर देकर अल्लाह के कलाम को समझने या उसकी रग़बत पैदा करने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते, वो भी इस माह मुबारक में जिसकी सारी फजीलतें नुज़ूल कुरान से वाबस्ता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दें और खास तौर से हमारे नौजवान तबकात कुरान से जोड़ने की अपने आप को भरपूर कोशिश करें। आपकी दुनिया की सारी मसरूफियात के मुकाबले में ये सबसे अहम है, इसलिए अपना रूटीन बनाइए, तो उसमें इसको शामिल कीजिए कि रमजान में एक वक्त हमें कुरान को समझने के लिए वक्त देना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इस अमल में इखलास देवे, खुलूस देवे, तकवा देवे और इस मजलिस का दुनिया और आखिरत में हमें फायदा देवे, हम सबको जन्नत के रास्ते पर चलने वाला और जन्नत में दाखिल होने वाला बनाए। आइए सबसे पहले आज के इस पहले दर्स में हम कुरान की सबसे अजीम सूरत, जिसको हर नमाज हर रिकत में पढ़ना लाजिम है, उससे मुताल्लिक कुछ बातों का तज़किरा करें, और वो है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, इसके करीब करीब उलमा ने 20 नाम जिक्र किए, 20 नाम। इसके अलग अलग नाम, इसके अलग अलग फायदे, फजीलत और अहमियत को बयान करते हैं। चंद नामों का तज़किरा हम यहाँ कर रहे हैं। ये मक्की है, मक्की और मदनी उसूल में लंबी है। एक मशहूर कौल के मुताबिक जो हिजरत से पहले जो पुरानी सूरतें आयतें नाजिल हुई उसको मक्की कहा जाता है, जो हिजरत के बाद उसको मदनी कहा जाता है। कुछ और अक़वाल है कि जो मक्का और अतराफ़ मक्का में है वो मक्की, जो मदीना और अतराफ़ मदीना में नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मदनी। इस तरह और भी कई अक़वाल है। हाँ, तो ये मक्की सूरत है। पास अहले इल्म यहाँ कहते हैं कि ये 2 मरतबा नाजिल हुई, इसकी इतनी फजीलत है। हाँ, चुनांचे इसके 20 नाम, जैसा कि मैंने अर्ज किया। एक नाम है अल फातिहा। सूरतुल फातिहा, फातिहा फतह, शुरू करना, खोलना का मतलब, इससे कुरान खुलता है।
ये कुरान के आगाज में है, कुरान की शुरुआत इससे होती है, इसलिए इसका नाम अल फातिहा है। इसका दूसरा नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल किताब, उम का माना होता है माँ, जड़, बुनियाद। ये अल किताब की जड़ है, इसलिए कि इस सूरह मुबारका में कुरान के सारे मज़ामीन इजमाली तौर से सिमटे हुए हैं। इसलिए बाज़ अहले इल्म ने कहा कि कुरान मजीद पिछली तमाम किताबों का खुलासा और निचोड़ है जो आसमानी किताबें थी, और सूरतुल फातिहा कुरान का निचोड़ है। और आगे हम आयत पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो सूरतुल फातिहा का निचोड़ है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी और इस कायनात के वजूद के मकसद से हमको जोड़ता है। चुनांचे दूसरा नाम है उम्मुल किताब, किताब की जड़, किताब की माँ यानी बुनियाद। तीसरा नाम अलहम्द है, हम्द तारीफ, आगे उसकी तशरीह थोड़ी सी होगी। चूंकि इस सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द से अल्लाह की तारीफ से होता है, इसलिए इसको सूरतुल हम्द भी कहा जाता है। एक नाम अस्सबउल मसानी है, ये खुद कुरान में ही है, वलक़द आतैना कल कुरान व सबअन मिनल मसानी। सही पढ़ा मैंने कि हमने आपको कुरान और 7 ऐसी आयतें दी। मसानी का 2 माना किया है लोगों ने, उलमा ने, कि जो बार बार दोहराई जाए, हर रिकत में इसे पढ़ना है, हर रिकत में पढ़ना लाजिम है, इसलिए बार बार इसे दोहराया जाता है। इमाम पढ़ता है, मुक्तदी पढ़ता है, तो ये बार बार दोहराई जाने वाली है। और मसानी यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सना यानी तारीफ बयान तो काफी नहीं होगी, इसलिए इसको काफिया कहा जाता है। इसका एक नाम है अशाफिया, ये शिफा देने वाली है। ये रोकिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी माएँ बहनें सुने, इधर उधर जाने की बजाय सूरतुल फातिहा को खूब पढ़िए और अपने आप को, अपने घर वालों को, या जिनको लगता है कि आपको ये मरीज है, दम कीजिए। ये शिफा का बहुत बड़ा हथियार और जरिया है। एक सहाबी ने बिच्छू मारने पर एक सरदार, मुशरिक सरदार पर दम किया था, सूरह फातिहा पढ़कर वो ठीक हो गया। हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने आके बताया तो आपने फरमाया वमा युद्री का अन्नहा रोकिया, कि आपको कैसे पता कि ये रोकिया है। हाँ, दम है, खून छाड़ की चीज है। सूरतुल फातिहा को रोकिया भी कहा जाता है और शाफिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से सूरतुल फातिहा का एक नाम है सूरतुल दुआ, क्योंकि इसमें दुआ का के अदब के साथ ऐसी दुआ रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको सिखाई है जो अल्लामा इब्न तैमिया और दूसरे उलमा के मुताबिक बंदों के लिए, आपके और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा मुफीद दुआ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेकर आखिर तक जितनी चीजें हम दुनिया में मांगते हैं रब से, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है सिरातल मुस्तकीम की हिदायत। अभी उसका माना हम थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरह इसका एक नाम है अस्सलात। ये हदीस कुदसी जो सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपने अल्लाह से रिवायत की, अल्लाह ताला फरमाता है कि क़स्समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, नमाज अस्सलात को, सलात कहा, अस्सलात को मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की तारीफ की। कहता है अर्रहमान रहीम, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। अब जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी मजद और बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तो कहता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। ऐसी जबरदस्त फजील इय्याका नअबुदु, ये सूरतुल फातिहा का जिक्र किया इसी हदीस से है। इस सूरह मुबारका की बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत। एक लंबी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद अल-मुअल्ला, एक सहाबी हैं, उनसे कहा ला उअल्लिमन्नका सूरतन हिया अअज़मु सूर फिल कुरान, कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, जो कुरान में सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत है। बहैसियत सूरत सबसे अफजल सूरह फातिहा है और बहैसियत आयत सबसे अफजल आयतुल कुर्सी, तो सबसे अजीम सूरत है। और आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिया सबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु, यही सबए मसानी है, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें हैं जो मुझे दी गई है, और कुरान अज़ीम जो मुझे दिया गया। हाँ, बुखारी की यह हदीस है। इसी तरह सहीहुल जामे में एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मा उनज़िला फित तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल कुरान
मिसलुहा, कि तौरात में, इंजील में, ज़बूर में और ना ही खुद कुरान में इस सूरत की जैसी कोई और सूरत नाज़िल हुई। हजरत एक रिवायत में है, गालिबन मुस्लिम की है, अल्लाह के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको आकर बशारत देगा, अबशिर बिनूरैन ऊती तहुमा, कि दो नूर, दो रोशनी के लिए आप बशारत कबूल कीजिए, खुश हो जाइए जो आपको दी गई है। और ऐसा दो नूर न तौरात में, न इंजील में, न ज़बूर में और न खुद कुरान में। एक सूरतुल फातिहा और दूसरे आमन रसूल से आखिर तक की दो की आयतें। इस सूरत की शुरुआत अल्हम्द से होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। अभी उसका हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और उसके बाद पहला जुमला हम्द से है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि अगर बंदा इस कायनात पर गौर करे, अपने आप पर गौर करे, दुनिया की किसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पर गौर करे, तो एक चीज जो बंदे के मुंह से सबसे पहले निकलेगी चीजों का मुशाहिदा करने के बाद कि वाकई वो जात जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा, बनाया, बड़ी हिकमत से, महारत से, बारीकियों से, जबरदस्त तरीके से बनाया है, यकीनन वो तारीफ के लायक है, उसमें कोई कमी नहीं है। तारीफ किसकी होती है? जिसमें खूबियां हो, और जिसमें खूबियां होती हैं वो तारीफ और हम्द के लायक होता है। और हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों को, उसकी अज़मतों को, उसकी मखलूक़ात को अगर आप देखें, कोई भी इंसान गौर करे, अगर वो अक्ल और शऊर वाला है, तो उन्हें देखकर गौर करने के बाद पहला जुमला उसके मुंह से यही निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। फिर आखिर में दुआ पर शुरुआत दुआ से हो रही है और हम्द से हो रही है, और दुआ पर सूरत का खातिमा हो रहा है। दोनों में सख्त जबरदस्त मुआफ़क़त है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि सबसे आला और फजीलत वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अच्छी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी दुआ ही से शुरुआत हो रही है, दुआ ही पर इख्तिताम हो रहा है। हाँ, चुनांचे ये इस सूरत को इस तरीके से रब्बुल आलमीन ने एकदम कम अल्फाज में तमाम मानी को घेरने वाला बनाया है। आप थोड़ा सा आज हम उस पर नजर डालेंगे सरसरी तौर से कि इस सूरत में अगर आप गौर करें तो अपने इख्तिसार के बावजूद दीन के मालिक, दीन की बुनियादें, उसूल और फूल तमाम के तमाम इसमें इख्तिसार के साथ सिमटे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से। हाँ, हम इस पर गौर करें। शेख ने कहा कि बदाअत सूरतुल फातिहा, पहले सबसे पहले देखिए कि सूरह फातिहा की शुरुआत हो रही है अकीदे से। अकीदा जो दिल में होता है, और सबसे दिल हमारे दीन की जड़ बुनियाद है। मैं यहाँ जितने हाजिरीन ने सबसे कहूंगा कि अकीदे के बगैर आपका कोई अकीदा सही नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं। ये दीन की सबसे अहम बुनियाद है, सबसे ज्यादा इसी पर मेहनत करनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया दावत देते थे तो सबसे पहले अकीदे पर मेहनत करते थे। आप अकीदे को छोड़कर बहुत मेहनत करें कि शराब छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, बाल ऐसे मत रखो, हेयर स्टाइल, लिबास ऐसा मत करो। हाँ, हो सकता है कुछ असर कर जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुअस्सिर नहीं होता। आप सिर्फ फजाइल बताएं, आदमी की इस्लाह के लिए ज्यादा मुअस्सिर नहीं होता। लेकिन आप पहले उसका अकीदा दुरुस्त कर दें, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की से उम्मीद, अगर ये चीजें दिल में जगह पा गई तो आप किसी बंदे से ये कहोगे अल्लाह ने ये हराम किया, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ उसे फौरन मानने पर उभारेगा, वो कबूल कर लेगा। सहाबा को देखिए, इब्तिदाई जमाने के थोड़ी सी इब्तिदाई तालीम, पूरी शरीयत, पूरा कुरान जब नाजिल नहीं भी हुआ था तो मक्का वाले और कोई भी बड़े से बड़ा जालिम उनको सख्त से सख्त अजियत देकर भी दीन से पलटा नहीं पाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उनके दिल में अकीदे को की जड़ें मजबूत की थी। तो सूरतुल फातिहा का आगाज अकीदे से हो रहा है। कैसे? तफसीली एतबार से मैं थोड़ा सा इशारा करूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अभी हमने पढ़ा कि तमाम बुनियादें आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। इसके मफ़हूम में अहले इल्म ने कहा कि जो भी तारीफ हो सकती है मुतलक तौर पे पूरी की पूरी हर एतबार से उसका सजावार हकदार सिर्फ अल्लाह। अल्हम्दु इस्तिगराक के लिए अल्लाह है, और वो अरबी की मैं तफसील और बारीकियों में नहीं जा रहा हूं। लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह के लिए जब सारी खूबियां हैं, कमाल है,
हाँ, सारे कमालात हैं। अब किसी कमाल में बाल बराबर कमी नहीं है। अगर कोई एक खूबी में कोई कमी आ जाए तो उतनी तारीफ का अल्लाह हकदार नहीं रह जाएगा। इल्म पूरा है, अगर एक बाल बराबर इल्म भी जहालत आ जाए तो नक्स आ जाए, और अल्लाह के अंदर नक्स नहीं है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, हमारे जिस्म, हमारे बाल, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून में कितने कितने अज्जा हैं, हीमोग्लोबिन कितने हैं, सफेद जर्रात कितने हैं, हम काउंट नहीं कर पाते पूरा। प्रोटीन्स हैं, क्या क्या है, सब अल्लाह जानता है। दरख्त कितने हैं, हम एक दरख्त के पत्ते पूरे नहीं गिन सकते, अपने सर के और अपनी दाढ़ी के बाल गिन नहीं सकते। अल्लाह ने अल्लाह ने हर चीज को अदद के एतबार से गिन रखा। हाँ, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आप गौर करते जाइए कि इल्म में कोई एक चीज, माजी, हाल, मुस्तकबिल, कायनात की मौजूदात, आसमान में, जमीन में, पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, मिट्टी में, जर्रात में, दरख्तों में, कहीं भी कोई चीज है, सब अल्लाह जानता है। कोई एक चीज भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, इसीलिए उसके लिए सारी तारीफ है। अगर एक चीज भी बाहर हो गई तो नक्स आ गया, खामी आ गई, कमी आ गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सुब्हान है, पाक है, और तमाम तारीफ उसके लिए है। मतलब हर एतबार से सारी खूबियों का मालिक। और जब सब खूबियां हैं तो इसका मतलब अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, सिफाते उलिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो इससे उलमा ने कहा कि इसमें तौहीद अस्मा व सिफात आ गई। लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में ही इसकी तशरीह करनी चाहिए थी, हम आगे बढ़ गए। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी कुरान का हिस्सा है। बाज लोगों ने सूरह फातिहा का, बाज लोगों ने हर सूरह का हिस्सा माना, बाज ने अलग से इसको एक आयत माना। तो मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। इस्म अल्लाह, इस्मुल्लाह, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। अरबी कायदे से मुफरद मुजाफ जब होता है तो उसमें हुकुम का माना होता है। अल्लाह के जितने नाम है मैं उन सब से शुरू करता हूं, माना ये होता। अब अल्लाह, अल्लाह का इसमें जात है, इसमें खास। अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं कि बंदों को बगैर इजाफत के हम उनको नहीं कह सकते। रहमान भी नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान, फजलुर रहमान, इनामुर रहमान, ये कह सकते हैं, सिर्फ रहमान नहीं। ऐसे अल्लाह, अल्लाह का इसमें जात है, किसी मखलूक को नहीं कह सकते, सिर्फ अल्लाह। तो अल्लाह किससे बना है? ज्यादा राजिह कौल है कि इलाह से बना है। अलेहा, अलेहा या अल्लाह, यानी माबूद होना, इसका माना होगा मालूम, सुल। इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास ने अल्लाह का माना किया सुल उलूहियत वल इबादत, वो जात जो उलूहियत वाली है, इबादत के लायक है। एक अल्लाह का माना होता है हैरान होना। जिन उलमा ने अल्लाह से माना है हैरानी के माना में, वो कहते हैं कि अल्लाह की जात वाहिद ऐसी जात है, कायनात में कोई और ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसको जानने के बाद आपकी हैरत कायम। हाँ, ये मोबाइल है। ये मोबाइल जब शुरू शुरू में आए तो बहुत से लोग इस पर हैरत करते थे। कंप्यूटर पर आज AI वाली जो चीजें पैदा हो रही है, रोबोटिक, हाँ, उसका जो ऐप वगैरह है, हैरत में लोगों को डाले हुए है। अभी नई नई इजाद है तो लोग हैरत में हैं। जैसे जैसे उसकी मारिफत बढ़ती जाएगी, लोग जानेंगे, तो हमारे यहाँ गलियों में उसके मैकेनिक पैदा हो जाएंगे, हैरत खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दुनिया में कोई भी चीज जिससे आदमी को हैरत होती है, जैसे जैसे उससे साबका बढ़ता जाता है, हैरत कम होती है। तन्हा अल्लाह की जात ऐसी है कि आप अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह के बारे में जितना जानते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी हैरत बढ़ती जाएगी कि अल्लाह की जात तो वो है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। जितना बताया है उतना जानने के बाद लगेगा कि हमारा इल्म जहां आखिर तक पहुंचता है, वहां से नए इल्म की शुरुआत होती है। मेरे रब के कलिमात इतने हैं कि समंदर रोशनाई बन जाए, तरफ जो कलम बन जाए, सब कलिमात लिखे, तारीफात लिखे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे। तमाम तारीफ उसके लिए है। तो तारीफ उसके लिए है, तो इसमें तौहीद अस्मा सिफात आई। अल इलाह से अल्लाह बना है, अल इलाह का अल्लाह बना। और अल्लाह का माना होता है वो जो उलूहियत वाला, जो इबादत के लायक है। अल्लाह तनहा वो जात है जिसके अंदर वो सलाहियत है जिसकी वजह से उसको पूजा जाए, इबादत की जाए, उससे मांगा जाए, उसके आगे गिड़गिड़ाया जाए, आजिज़ी अख्तियार किया जाए। कायनात में और कोई है ही नहीं। आप किसी को भी पुकारिए, वो आपकी पुकार ही को नहीं सुनता। वो नफा नुकसान का मालिक ही नहीं है, वो खालिक ही नहीं है। कायनात में सारी कायनात मिलकर, कुरान ने कहा कि एक मक्खी पैदा करना चाहे नहीं कर पाए। जब पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, नफा नुकसान के मालिक नहीं है। रब ने कहा कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा दुनिया में कायनात में जिनको पूजा पुकारा जाता है, वो खजूर की गुठली के एक छिलके के भी मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है तो आपको देंगे क्या, छीनेंगे क्या? जो मालिक नहीं है वो दे नहीं सकता।
जो मालिक है वही दे सकता है, मालिक अल्लाह है, इसीलिए वही उलूहियत वाला है। अल्लाह अल इलाह है, इलाहियत के उलूहियत के लायक, इबादत के लायक सिर्फ हो गए, ये तौहीद उलूहियत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद अस्मा सिफात, अल्लाह में तौहीद उलूहियत, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का परवरदिगार, रब पालनहार, परवरदिगार हम तर्जुमा करते हैं। हाँ, इसमें तरबियत का मफहूम है। रब्बुल आलमीन की तरबियत आला और मुकम्मल तरबियत है। एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, हाँ, लेकिन उसके पालन पोषण मखसूस होता है, महदूद होता है, बहुत अधूरा होता है। कई जगह वो आजिज होती है, कई काम वो कर नहीं पाती, कहीं खामी होती है। रब्बुल आलमीन की परवरिश कैसी है? माँ के पेट में इस्तिक़रार हमल हुआ, वहां से रब की रुबूबियत हमको पालना शुरू कर देती, उससे पहले से रब की नुतफा थे, कीड़ा थे, रब की रुबूबियत वहां पाल रही है माँ के पेट में। सोचिए कि ऑक्सीजन के मिलने का क्या जरिया है। 4 महीने के बाद जान डाल दी जाती है अमल में, वहां हमको आज हम चादर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के पूरा अपने आप को बंद कर ले तो दम घुटने लगेगा, लेकिन माँ के पेट में जान पड़ने के बाद महीनों गुजारा, कैसे वहां ऑक्सीजन मिली, ग़िज़ा मिली, जिंदगी मिली, रब की रुबूबियत पालती है। आप आगे के मरहले जान देखते जाइए, गौर करते जाइए, तफसील में जाने का मौका नहीं है। विलादत, विलादत के बाद बचपन, फिर उस उम्र में माँ के सीने में हमारी ग़िज़ा का आना, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है माँ की पेट सीने में आने वाले दूध का भी हमारे जिस्म के तकाजे के मुताबिक तब्दील होना, ज्यादा कवी होना, फिर उसके बाद की जिंदगी, ग़िज़ा वगैरह, फिर मौत आना, मौत आने के बाद बरज़ख, बरज़ख के बाद दोबारा जिंदा किया जाना जो होने वाला है, क़यामत, फिर क़यामत के बाद जन्नत और जहन्नम, पूरा रब की रुबूबियत वहां तक ले जाएगी, पालेगी पोसेगी। तो तमाम जहानों का, फरिश्तों का भी पालनहार है, जानवरों का भी पालनहार है, चौपायों का भी, कीड़े मकोड़ों का भी, जिनों का भी, इंसानों का भी। आलम, आलम के माने होते हैं कुल्लु मा सिवा, अल्लाह के सिवा जो है सब आलम, कायनात। यहाँ आलमीन कहा, यानी आलम में जितनी किस्में अनवा जिनसे हो सकती है मखलूकात की, सारों का पालनहार अकेला रब उसको पाल रहा है। उसकी रुबूबियत की जितनी दलीलें हैं, अगर मैं इस पर बहस करूं तो मुझ जैसा कमील में जो है रात भर बात करता रहे, बात खत्म नहीं होगी। रुबूबियत, हम रुबूबियत की निशानी एक एक कीड़े में देखिए, सूरज चांद सितारों में देखिए, अपने अंदर देखिए, बाहर देखिए, बहुत बेशुमार दलीलें, हर चीज कायनात की अल्लाह की रुबूबियत की गवाही दे रही है। तो तमाम जहानों का परवरदिगार पालनहार है, हाँ, इसलिए उसकी तारीफ आ गई। अब ये तौहीद रुबूबियत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पहला जुमला। अहले इल्म ने कहा कि कुरान की इस एक जुमले में, एक आयत में, आयत करीमा में तीनों तौहीद आ गई। तौहीद की 3 किस्म, तीनों तौहीद, ये हमारे अकीदे की बुनियाद है। रुबूबियत, अच्छा, रुबूबियत में अल्लाह ताला ने जहां हमारे शरीर की जरूरतों को, रुबूबियत में खालिक होना, मालिक होना, तदबीर करना, खाने पीने की चीजें फराहम करना, रात दिन का निजाम बनाना, मौसमों की तब्दीली, बारिश बरसाना, ग़िज़ा देना, बीमार करना, शिफा देना, जिंदगी देना, मौत देना, सब रुबूबियत में। अल्लाह के जितने भी काम है सब रुबूबियत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहैसियत रुबूबियत हमको जिस्मानी एतबार से जो जरूरियात फराहम की, हम खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, घर में रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं, ये जाहिरी नेमतें हैं, जरूरियात। हमारे शरीर की जरूरियात से हटकर रब ने हमारे रूह की जरूरियात का भी इंतजाम किया। और कहां से किया? कुरान दिया, नबी और रसूल दिया, उनकी तालीमात दी। ये हमारी रूहानी जरूरत है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बुनियाद है, ये उसकी रुबूबियत का हिस्सा है। अब इस एतबार से जब आप गौर करेंगे तो अल्लाह की रुबूबियत में रिसालत, कुरान का नुज़ूल और शरीयत की फराहमी भी शामिल हो गई। तो तमाम जहानों के परवरदिगार इंसानों के लिए ये खुसूसी इंतजाम किया। रब की रुबूबियत 2 तरीके की है, एक रुबूबियत आम्मा, सबको पाल रहा है, काफिर हो, मुशरिक हो, जानवर हो, हैवान हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, सबको ग़िज़ा दे रहा है, रोजी दे रहा है, जीने के रास्ते बता रहा है। मछली के बच्चा तैरना जान जाता है, परिंदे के बच्चे उड़ना जान जाते हैं, ये अल्लाह सिखाता है। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के रास्ते पर ही चलते हैं, तो ये अल्लाह सिखाता है। ये रुबूबियत आम्मा है कि सबको दिया, और इंसानों में भी काफिरों को भी ग़िज़ा दे रहा है, रोजी दे रहा है, मईशत दे रहा है। लेकिन उसकी एक रुबूबियत खासा है जो अल्लाह ताला अपने मुत्तकी परहेजगार बंदों पर और उनमें जैसे जैसे ऊंचे दर्जात के होते हैं उन पर उसका इनाम होता है। वो रुबूबियत है दीन की, हिदायत की, ऊंचे दर्जात तक जन्नत में पहुंचाने की। ये
उसका इंतजाम, यानी कुरान को मानना, उसके हक को कबूल करने की तौफीक देना, ये उसकी खास रुबूबियत है जो अल्लाह के नेक बंदों और मुकर्रब बंदों के लिए अल्लाह की लिए खुसूसियत होती है। तो पहला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, जो निहायत मेहरबान निहायत शफीक है। इसकी तफसीर में दो नामों को जो रहमत से जुड़ा हुआ है कि अल्लाह सरापा रहमत से भरपूर है, दो नामों को इसमें इशारा है कि अल्लाह का गजब वाली सिफत भी है अल्लाह के अंदर, लेकिन उसकी रहमत गालिब है। वो सिर्फ रब्बुल आलमीन नहीं है, हमको सिर्फ पाल नहीं रहा है, हमारे साथ रहमत का बर्ताव करता है। गुनाह करते हैं फिर भी छूट देता है, इतना बड़ा गुनाह हो जाए तौबा का दरवाजा खुला रखता है, उसकी रहमत है। बार बार ऐसे मौके देता है कि थोड़ा अमल करो ज्यादा सवाब ले लो, ये रमजान दिया। हाँ, ऐसे कितने मौके दिए कि थोड़ा सा कर लो ज्यादा सवाब, कितना बड़ा गुनाह ये, तौबा कर लो अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह गुनाह करने के बाद फौरन अजाब नहीं आता, ढील देता है, मौका देता है, समझ जाओ सुधर जाओ, छोटे छोटे अजाब देकर फिर मौका देता है कि चलो जलजला आ गया, तूफान आ गया, दुश्मन ने हमला कर दिया, गजा को तबाह कर दिया, अब आंख खोल लो, अब दीन की तरफ पलट जाओ, अपने गुनाहों से माफी मांग लो। ये उसकी रहमत है, मौका दे रहा है कि इतनी सारी नाफरमानियां, शिरकियात, बिदआत, खुराफात करने के बावजूद अल्लाह हमको ढील देता है, मौका देता है, फौरन अजाब नहीं आता। और रहमत के बहुत सारे पहलू हैं। तो रहमान रहीम, उसकी रहमत भी रहमत है, कायनात के हर शख्स के साथ अल्लाह की रहमत जुड़ी हुई है। उसने जिस नबी को भेजा उसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, ये कुरान उतारा, ये भी रहमत है लोगों के लिए, सरापा रहमत है जो हमें सिर्फ पाल नहीं रही है बल्कि हमको खुशगवार रास्ते दे रही है, मौके दे रही है। रुबूबियत से बढ़कर ये रहमान और रहीम है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये अल्लाह के जो 3-4 नाम सूरह फातिहा के शुरू में है, इनके मानी में अल्लाह के जितने भी अस्मा और सिफात अस्माए हुस्ना है वो सब आ जाते हैं मानी के एतबार से। मालिक यौमिद्दीन, अब रहमान और रहीम है तो कोई ये ना समझ ले कि हम शिर्क कर लें, बिदअत कर लें, खुराफात कर लें तो कोई बात ही नहीं है, किसी का हक मार ले, किसी पर जुल्म कर ले, नहीं, वो मालिक यौमिद्दीन है, जजा के दिन का मालिक है। रहमान और रहीम की हैसियत से आपको बहुत ढील दे दी, बहुत मौका दे दिया हमको और आपको, लेकिन इसका हिसाब किताब वो लेगा। उसकी रहमत गालिब जरूर है, लेकिन वो जजा का दिन आएगा, वहां हिसाब लेगा। दुनिया में बहुत सारे फिरौन, बहुत सारे नमरूद, आज भी जो है कोई मस्जिद को तोड़ रहा है, मंदिर बना रहा है, कोई किसी के कमजोर के घरों पर बुलडोजर चला रहा है, लोगों का माल खा रहा है, माल समेट रहा है, जुल्म ज्यादती कर रहा है। लोगों को लगता है कि ये इनको ताकत पैसा मिला है तो चाहे जो कर ले, नहीं, वो दिन आने वाला है जब हर शख्स को उसकी किए की जजा मिलेगी। कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा जब सातों आसमान, जमीन पूरी अल्लाह की मुट्ठी में होगी और सातों आसमान अल्लाह के दाहिने। आज का दर्स थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं माजरत चाह रहा हूँ, इससे कि तमहीदी बात हो गई थी, फिर भी मैं समझता हूँ कि फायदे से खाली नहीं है। आप लोग आज के दिन कितना बर्दाश्त करेंगे, रोजों का सिलसिला कल से शुरू होगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अकीदा बयान, इन तीनों चीजों में देखिए अकीदा, और उसके बाद अकीदे के बाद जब बंदे ये चीजें मानता है कि तू रब्बुल आलमीन है, तमाम तारीफ का हकदार है, हाँ, अर्रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, तो जब तू सारी चीजें नेमतें देकर इसका हिसाब लेने वाला है तो परवरदिगार मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरा अकीदा मैंने इख्तियार किया कि इबादत करूं तो सिर्फ तेरी, भरोसा करूं तो सिर्फ तुझ पर, मदद मांगू तो सिर्फ तुझ पर। पहले में इबादत, दूसरे में तवक्कुल। इय्याका नअबुदु ला इलाहा इल्लल्लाह का माना रखता है, अल्लाह के लिए इबादत के कोई, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ तेरी इबादत करूं। इय्याका नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का माना रखता है कि तवक्कुल और भरोसा सिर्फ तुझसे ही करता हूं, तुझ पर ही करता हूं, मदद तुझसे ही मांगता हूं। और इय्याका नअबुदु की तकदीम ताखीर है, इसमें हस्र का माना है, तेरी ही, किसी और की नहीं, तेरी ही इबादत करो। कितने लोग इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन रोज पढ़ रहे हैं और गैरुल्लाह से मांग रहे हैं, किसी पीर साहब को, किसी बाबा को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, ख्वाजा फना और पिलियर शरीफ और फना शरीफ और फना शरीफ के लोगों को हाजत रवा मुश्किल कुशा मानते हैं। झूठ बोलते हैं वो कि हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, दूसरों से भी तो मांग रहे हैं, तो अल्लाह की इबादत कहाँ कर रहे हैं अकेले। इय्याका नअबुदु, यहाँ तक अकीदा भी आ गया, अकीदा आया और नाबुदो में इबादत आ गई। जब आपका अकीदा दुरुस्त हुआ तो आप अल्लाह से ताल्लुक कैसे जोड़ते हैं? इबादत से। इबादत में सबसे अहम इबादत रासुल इबादत नमाज। आपका हमारा अल्लाह से रिश्ता जुड़ता है इबादत से, रोजे से जुड़ता है, नमाज से जुड़ता है, कितनी इबादतें। तो पहली बुनियाद दीन की अकीदा है, सूरह फातिहा में हुआ।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जाहिरी इबादतें, बातनी इबादतें। नस्तईन तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये दिल का अमल है, तवक्कुल करना, तो ये इसमें इबादत आ गई। हाँ, फिर उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर चला, सिराते मुस्तकीम पर जमा। सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता क्या है? अल्लाह का दीन इस्लाम, जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, नबी के जरिए दिया, कुरान और हदीस की शक्ल में दिया। अब इसका दो माना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम का। एक तो ये कि दुनिया में बहुत से मजहब है, उन मजहबों में सही मजहब परवरदिगार हमको बता, उस पर चला, उसको कबूल करने की तौफीक दे, नंबर एक। दूसरा मतलब ये हुआ कि मुसलमान इस्लाम के में भी बहुत सारे फिरके बन गए। यहाँ राबजी भी हैं, सूफी भी हैं, जैनी भी हैं, कदरी भी हैं, अशरी, मातुरीदी, न जाने क्या क्या है, 73 फिरके, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था। तो इन 73 में भी हमको उस जमात पर को में शामिल फरमा, उस रास्ते को कबूल करने वाला, जमा रहने वाला बना, जो जन्नत के रास्ते पे चलने वाला है। छोटी दुआ नहीं है। अभी मैंने कहा था अल्लाह में कि सबसे जरूरी, सबसे मुफीद, सबसे ज्यादा अहम दुआ है हमारे और आपके लिए। आज हमारे नौजवान कहाँ कहाँ भटकते हैं, दूसरे मजहब को छोड़िए, यहाँ गलत मसलक इख्तियार करते हैं। कोई हदीसों का इनकार कर रहा है, कोई सहाबा को बुरा भला कहता है, कोई सुन्नत के खिलाफ बिदत को इख्तियार कर रहा है, कोई इस मुसलमान होने के नाम होने का दावा करने के बावजूद शिरकियात में मुब्तला है। इतनी बदकिस्मती है जो अभी अपने मुनाफिकीन की पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान की तौफीक दी। हाँ, पहले देखा, लेकिन फिर एक आग जलाई, और उसके बाद जब आग जला ली, अंधेरा हुआ, आग जलाई तो खुद अंधे हो गए। आग में रास्ता दिखता है, अल्लाह ने अंधा कर दिया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, सूरह बकरा में जो मिसाल दी बड़ी प्यारी है, गौर कीजिए कि हमको इस्लाम मिला और हम इस्लाम की कदर नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, खुराफात में पड़े हुए हैं, फला और फला के पीछे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़े अल्लामा है, वो फला इमाम है, वो हवा में उड़ता है, वो पानी पे चलता है, तो अल्लाह के रसूल की बात छोड़कर उसकी बात मान लो। कितनी बड़ी गुमराही है कि अल्लाह ने किताब उतारी हमारी हिदायत के लिए, इसको कयामत तक महफूज रखने की गारंटी की जिम्मेदारी थी। तो अब सोचिए, अकल से आदमी सोचेगा कि ये हमारे लिए महफूज है, हम इसको छोड़कर इधर उधर क्यों देखें। इसकी तशरीह सबसे अच्छी किसने की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अल्लाह ने आपको तफसीर और तबयीन कुरान की जिम्मेदारी दी, खुद कुरान कहता है, तो आपकी बात मानी जाए। और पहले शागिर्दान सहाबा के, तो सहाबा को देखा जाए कि उन्होंने कुरान हदीस को कैसे माना। तो बहरहाल ये 3 स्टेप बहुत अहम है, और ये अगर समझ लीजिए कि सूरह फातिहा का एक मग़ज़ हमको हासिल हो गया। अकीदा इसमें है, इबादत इसमें है, मनहज इसमें है कि आपका हमारा तरीका दीन का कौन सा होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? इहदिना सिरात मुस्तकीम। कौन सिरात मुस्तकीम? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का तरीका, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन। तो अब अंबिया में पहले नबियों की शरीयत मंसूब हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन की शरीयत अब कयामत तक के लिए हुज्जत है, जन्नत में जाने के लिए उसे मानना, उसको इख्तियार करना जरूरी है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, जिसमें सरे फहरिस्त अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और तमाम सहाबा, उनका तरीका, उनके रास्ते पर चला। इसमें सहाबा का मनहज आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज आ गया, दीन का तरीका। सूरह फातिहा में हम जिस चीज को अभी मैं जो बयान कर रहा हूं, आजकल फैशन ये चला है कि अगर किसी को गलत बताइए, शिर्क को शिर्क कहिए, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि मौलवी साहब इख्तिलाफी मसला चल रहा है, उम्मत की ये हालत है, ऐसा है वैसा है। उम्मत की ये हालत जो है वो इसी वजह से है कि आप इसको छेड़ते नहीं। बीमारी को छेड़कर बीमारी का इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए। अब आप बोलेंगे कि कैंसर है, पहले ही से मरीज को तकलीफ हो रही है, आप उसको मजीद काटने पीटने की बात करते हैं, उसके इलाज करने की बात करते हैं, तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो रहने दीजिए कैंसर, रहने दीजिए थोड़ा फुंसी, तो और तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं, आप मौत की तरफ धकेल रहे हैं। यही इस उम्मत का हाल हो गया है कि गुमराहियां हैं, उसकी इस्लाह करने वालों को रोका जाता है। भाई अल्लाह के रसूल ने बेला वजह तो नहीं कहा ना 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में एक रास्ते पे होगा, बाकी जहन्नम वाले। तो उस 72 से बचाना है कि नहीं बचाना है? वही कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में हम दुआ मांग रहे हैं और बात करने से भाग रहे हैं। सिरात मुस्तकीम पर चला, अभी चला के 3 माना है, आगे हम इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करेंगे। तो ये 3 चीजें बुनियादें आ गई। चुनांचे अकीदे से शुरुआत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा सिफात सब आ गई। और रहमान रहीम, इसमें भी तौहीद अस्मा सिफात की तरफ इशारा आ गया। मालिक यौमिद्दीन, इसमें आखिरत के दिन पर ईमान आ गया। आखिरत पर ईमान हमारे ईमान की बुनियादों में से एक बुनियाद है। हाँ, और वो इस्लाह करता है। जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता वो सुधर नहीं पाता।
फिर उसके बाद इबादत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, मनहज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हम्द से शुरुआत की इस तरीके से कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हम्द के साथ जिक्र किया, और इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत और एहसानात और उसकी नवाजिशें बंदों के साथ हमा वक्त हैं, हमारे और आपके साथ। हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, कपड़ा पहने, खाना खा रहे हैं, रिश्तेदारियां हैं, उसकी सब उसका दिया हुआ। उसके सवाल करने से पहले अल्लाह ने दिया। हमने अल्लाह से कोई चीज मांगी, अभी कितनी चीजें ऐसी हैं जिसके फायदे और नुकसान का हमें इल्म नहीं है, हम खाते हैं, फायदा उठाते हैं, हमें नहीं पता अल्लाह बगैर मांगे दे रहा है, बगैर जाने दे रहा है। कितना बड़ा करीम है, उसकी रुबूबियत का गौर कीजिए। हाँ, अगर हम पहचान जाए अल्लाह की मारिफत तो उसके सामने झुकते चले जाएं, झुकते ही रहें, और ये एहसास जागेगा कि हम कितना कुछ भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें, अल्लाह की रुबूबियत का एक हिस्से का भी कोई हक अदा नहीं कर सकते, एक चीज का। चुनांचे ये एहसानात अल्लाह के, उसकी हम्द और तारीफ का तकाजा करते हैं कि बंदे उसकी तारीफ करें। और तारीफ का मतलब होता है कि जब हम तारीफ कर रहे हैं तो जबान से कर रहे हैं, दिल में उसका यकीन करते हैं कि ये एहसानात अल्लाह के हैं। अल्लाह के कमाल और उसकी जाती खूबियों पर तारीफ करना ये हम्द कहलाता है, हम्द की तारीफ है। हाँ, इसी तरह हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला महामिद को, हम्द को और अल्लाह अपनी तारीफ को पसंद करता है। लिहाजा जिक्र के अंदर अफजल तरीन जिक्र में यह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। इसी तरह इस सूरे में दिल के अमाल में से दो बुनियादी और अहम अमल जिक्र किए हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें इखलास है और तवक्कुल है। इय्याका नअबुदु में इखलास है, शिर्क से गैरुल्लाह की किसी चीज की तरफ लालच उम्मीद करने के बजाय सिर्फ अल्लाह के लिए हमारे अमाल जिंदगी हो, जिंदगी जीना मरना इबादत अल्लाह के लिए सिर्फ हो, ये इखलास है। इय्याका नअबुदु में इखलास आया, और व इय्याका नस्तईन में कि सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें अल्लाह पर तवक्कुल आया कि भरोसा सिर्फ तुझसे करते हैं, तुझ पर करते हैं, किसी और पर नहीं करते। ये दो, इखलास और तवक्कुल, दिल के अमाल में से दो अहम अमल है। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए दो हदीसों की तरफ मैं इशारा करूं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल और भरोसा करने लगो जैसा कि हक है, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुल लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तुमको ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह घोंसले से भूखे पेट निकलते हैं, तग़दू ख़िमास व तरूह बितान, और पेट भरकर आते हैं। परिंदों के पास कोई राशन पानी जमा नहीं होता, पता नहीं होता कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, कहाँ जाऊँ। इसका ये मतलब भी नहीं है घर में बैठ के मिलेगा। परिंदा निकलता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, तब रोजी मिलती है। कोई परिंदा वापस भूखा पेट नहीं आता, पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ दाना पानी मिलेगा, लेकिन अल्लाह भूखा नहीं लौटा। अल्लाह पर भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारा इस तरह मामला करेगा, और अल्लाह पर भरोसा करोगे तो कभी रुसवा नहीं होगे। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो ईमान की आला सतह पर होगा। 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उनकी सिफत क्या बताई? जो अपने परवरदिगार जो रोटियां नहीं करवाते, जो अल्लाह ला यस्तरकून, और कई दागते नहीं है जख्म को, और शुबू नहीं लेते, और अपने परवरदिगार पर तवक्कुल करते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये लोग तवक्कुल करते हैं। तो जिसका जितना तगड़ा तवक्कुल होगा तो दूसरों से रोटियां नहीं कराए। रोटियां बाद शराइत के साथ जायज है, लेकिन दूसरों से कराना ना कराना ये अफजल है। तवक्कुल जितना मजबूत होगा, आप खुद दुआ कीजिए, खुद मांगिए रब से। जितना आप तवक्कुल करेंगे उतना आपके ईमान का और तौहीद का दर्जा ऊंचा होगा। जितना तौहीद का दर्जा होगा उतनी आसानी से बंदा जन्नत में जाएगा। जिसकी तौहीद इंतहाई आला होगी वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, जैसा कि हदीस में है। इसी तरीके से इस सूरह मुबारका में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के ज़िम्न में जहां उनके मनहज का हमें इल्म होता है, वहीं ये पता चलता है कि हमें सोहबत के लिए, संगत के लिए अच्छे लोगों को इख्तियार करना चाहिए। अच्छे लोगों आएगी आगे बात, अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत का असर कर। हमारे दोस्तों में बात हो रही थी तो मैंने जिक्र किया कि गौर कीजिए कि कुत्ता मुकल्लफ नहीं होता। अस्हाबे कहफ के साथ कुत्ता था। बादशाह से भागकर जब उन्होंने पहाड़ गार में पनाह ली और अल्लाह ताला ने करामत के तौर पर उन्हें लंबी नींद दी, 300 साल से ज्यादा। सूरह कहफ में जिनके वाक़े का जिक्र है, उनके साथ उनका कुत्ता भी था, अल्लाह ने उसका भी जिक्र किया। कुत्ता मुकल्लफ नहीं था, फिर भी अल्लाह ने नेक लोगों के साथ, तौहीद वालों के साथ रहने की वजह से कुत्ते को भी करामती नींद दी 300 साल से ज्यादा। अच्छी सोहबत का असर। पूरी सोहबत, नबी की बीवी भी थी लेकिन बुरे लोगों की सोहबत में थी, तो जब अजाब आया
कौम लूत पर, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर है। बीवी भी बुरी सोबत की वजह से अज़ाब का शिकार बन गई, कुत्ता भी अच्छी सोबत की वजह से एजाज का हकदार बन गया अल्लाह के यहाँ। बहरहाल इसमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर परवरदिगार चला। तो आपको इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना है तो अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना चाहिए। उलमा की मजलिस में कौन से उलमा? जो खशियत और तकवे वाले, उलमा इज्जू नहीं, बिदअती और मुशरिक नहीं, जो कुरान हदीस का इल्म रखते हैं और जो तकवा परहेजगारी वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं, उन उलमा की या ऐसे मुत्तकी परहेजगार लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। जब आप उनकी सोबत में रहेंगे तो उनके तरीके पे चलेंगे। बुरे लोगों की सोबत में बुरे असरात यकीनी है। इसी तरह नाबुदो इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन, मैं अल्लाह की इबादत सिर्फ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ, मैं नहीं कहा, हम कहा। इससे पता चला कि उम्मत को इज्तिमाइयत इख्तियार करना चाहिए। हम जमात में और उम्मत में एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं, दीन के मामले में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब यहाँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में ये आखिरी दो बातें हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में हिदायत का जो लफ्ज आया है, हिदायत के तीन माना होते हैं। एक माना होता है रास्ता बताना, एक माना होता है तौफीक देना, एक माना होता है साबित कदम रखना। हिदायत का जो पहला माना है रास्ता बताना, इनमें दलीलें हैं, मैं वक्त बचाने के लिए अपने अल्फाज में मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि रास्ता बताना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फला जगह जाता है, ये दलालत हो गई, रहनुमाई हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देते थे, तो क्या हिदायत, नबी की हिदायत क्या थी? इराअतुत तरीक, रास्ता बताना। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को भी रास्ता बताया, अबू जहल को भी रास्ता बताया, दोनों को बताया। अल्लाह के रसूल रास्ता तो बताते थे, इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, कुरान ने कहा आप सीधे उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करते, लेकिन आप तौफीक नहीं दे सकते थे। पॉइंट नोट कीजिए, तौहीद की बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को बहुत चाहा कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़, क्योंकि अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। हाँ, तो मुख्तार कुल कहाँ हुए? और बल्कि आपने उसके मरने के बाद जब कहा कि मैं दुआ करूंगा, तो दो आयतें उनके सिलसिले में नाजिल हुई। एक उसमें से ये भी थी कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, आप जिसे चाहे हिदायत, रसूल कौन सी हिदायत नहीं दे सकते? तौफीक। तो रसूल जो है रास्ता की रहनुमाई वाली हिदायत तो दे सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं कि भाई हाँ ये रास्ता है, ये सही है, ये गलत है, ये रहनुमाई है, लेकिन तौफीक देना अल्लाह के इख्तियार में है। नबी भी नहीं कर सकते, अपने चचा को भी कलमा नहीं पढ़वा सकते। तो ये दूसरा माना है तौफीक। जब हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो रास्ता दिखाना ही नहीं, तौफीक देना भी आया। अब सिर्फ तौफीक ही काफी नहीं है, बल्कि उस सिराते मुस्तकीम की तौफीक मिल गई, अब उस पर कायम रखना। आज के दिन आ गए, पहला दिन है, दूसरा दिन है, या रमजान मुबारक में सुधर गए, रमजान गया, हम भी गए, मैं मस्जिद का रास्ता भूल गए, तो ये साबित कदमी नहीं हुई। जमाना, साबित कदम रखना, ये तो कुछ अमाल की बात समझ में आ सकती है, लेकिन अकीदे के मामले में एक आदमी कुरान हदीस की तौहीद और इत्तिबा सुन्नत का अकीदा इख्तियार करता है, किसी से मुतासिर होता है और उससे मुतासिर होकर सहाबा कराम को बुरा भला बोलने लगता है, तो वो साबित कदम नहीं रहा, वो हिदायत से महरूम हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से समझ कर पढ़ाई नहीं, अल्लाह से मांगा ही नहीं। हाँ, तो तीसरा माना है कि अल्लाह तबारक व तआला साबित कदम रखे। इन तमाम जो मैंने तीन माना बताया, मेरे सामने जो किताब है इसमें तीनों पर कुरान की आयतें मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत में रास्ता बताना, तौफीक देना, साबित कदम रखना, तीनों चीजें आती हैं। तो हम अल्लाह से जब कहते हैं कि हमें हिदायत दे, मतलब सही रास्ता बता, सही रास्ते पर चलने की, कबूल करने की तौफीक दे। कितने लोग हैं जो सही रास्ता जानते हैं लेकिन उसको इख्तियार नहीं करते। गैर मुस्लिमों में कहते हैं कई लोग इस्लाम सच्चा मजहब है लेकिन हम कबूल नहीं कर सकते। कई लोग हमसे कहते हैं कि कुरान हदीस वाला ये जो मनहज है सलफी अहले हदीस मसलक, ये सही है, हमें समझ में आ गया, लेकिन हम बाद उलमा तक कहते हैं हैरत की बात, समझ रहे हैं, तौफीक नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसे हैं तौफीक मिल गई लेकिन कायम नहीं रखे, जो मैंने अभी मिसाल दी। इख्तियार किया किसी मौलवी से, किसी पीर से, किसी जाहिल से मुतासिर हो गए और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, साबित कदम नहीं गए, हट गए, सही पाने के बाद भी सही रास्ते से हट गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज की हर रकअत में हर बंदे को जो हम पढ़ते हैं ये दुआ सिखाई कि हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बार बार पढ़ें। इसका मतलब यह है कि इसको बार बार पढ़ना हमारी जरूरत है। शयातीन और इंस वल जिन हमारे अकीदे और ईमान के शिकार करने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं।
हम दुनिया में देख रहे हैं जो अब यहूद नसारा अमेरिका यूरोप और अब तो हिंदुस्तान में भी कहां कहां से हमले हो रहे हैं हमारे अकीदे और ईमान पर। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। देखिए उन मुर्तद होने वाली बच्चियों के लिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम की कितनी जरूरत थी। मैंने अभी कई तकरीरों में कहा, शायद इस जुमा के खुतबे में भी कल कहा कि गजा खंडर में बदल गया, कब्रस्तान बन गया, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे यूपी में इधर उधर घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है और बहुत सारे नुकसान है। तशवीश की बात जरूर है, फिक्र होनी चाहिए, लेकिन ये जो नुकसानात हैं, घर टूट जाना, अमीर का फकीर हो जाना, मर जाना, ये नुकसान बहुत 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 छोटा है बनिस्बत इसके कि एक आदमी मुसलमान और मोमिन हो और काफिर और मुर्तद और मुशरिक बन जाए। ये नुकसान बहुत बड़ा है। हमारे असलाफ की तारीख हम पढ़ते हैं, सब कुछ कुर्बान किया, घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, दौलत निछावर कर दी, और जरूरत पड़ी जान दे दी, बताया अकीदा। पता चला अकीदा सबसे कीमती है। और आज हमारे यहाँ लोग अकीदा भी बेच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतनी जरूरत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम की, समझ के पढ़िए। और मैंने कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद उसकी हिफाजत की जरूरत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा का खुलासा है। हम इस दुनिया में जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं उसको समेटे हुए है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उस पर कायम रहना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमें इसकी शदीद जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का की शुरुआत हमद से की, और इसमें लफ्ज हमद, अल्लाह की तारीफ, इसकी बात फजीलतों का जिक्र उन्होंने कहा है, किया है एक एक जुमले में। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीहुल जामे में कि अल्लाह के सबसे अफजल बंदे हम्मादू हैं, यानी जो वो बंदे जो अल्लाह की खूब खूब तारीफ करते हैं। इसी तरीके से अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, सहीहुत तरगीब। इसी तरीके से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह की रात की मैं तस्बीह पाकी बयान करता हूं उसकी हम्द के साथ। ये अल्लाह के नजदीक अहब्बुल कलाम है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कलिमतान खफीफतान में भी है कि वो दो कलमे जो जबान पर हल्के हैं, रहमान को पसंद है और मीजान में भारी हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से आखिरी वक्त में तलकीन की कि बेटा मैं दो चीजों से तुमको हुक्म देता हूँ और दो चीजों से मना करता हूँ। जिसका हुक्म दिया वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताया कि इसकी इतनी ताकत और फकीर, इतना वजन है कि सातों आसमान सातों जमीन तराजू के एक पलड़े में रखे जाए, उनकी सारी मखलूकात जो है वो भी। और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। ये एक चीज बताई। और कहा कि सारी कायनात अगर मिलकर एक मुबहम बन जाए, और तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन सबको तोड़ देने की ताकत रखता है। दूसरे कहा कि मैं तुमको सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की तलकीन करता हूं। तो उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी जो अल्लाह के रसूल ने बताया, उसका फायदा बताया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पूरी कायनात की हर चीज की तस्बीह है। फरिश्ते भी ये करते हैं, जानवर पेड़ पौधे सब करते हैं। पूरी कायनात की ये सलात है, तस्बीह है। और व बिहा युरज़क़ुल खलाइक औ कमा क़ाल, कि इसी कलमे की वजह से सारी मखलूक को रोजी दी जाए। रोजी चाहिए तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़िए। तो कहा ये पसंदीदा है। इसी तरीके से हमद जो है ये नेमत को कायम रखने और नेमत में इजाफे का जरिया है। क्योंकि आप जब हम बयान करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और शुक्र आपके पास हमको जो नेमत मिली है उस नेमत की हिफाजत भी करती है और उस नेमत का इजाफा भी करती है। इस पर दलीलें मौजूद हैं। इसी तरीके से नंबर 7 में कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें इबादत को इस्तिआनत पर मुकद्दम किया। पहले इबादत का जिक्र किया, इस्तिआनत का उसके बाद। क्यों? इसलिए कि इबादत लिअन्नहा वसीला, कि इबादत ही उसकी तरफ वसीला है। चुनांचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसलिए कि ये वसीला है उसकी तरफ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला से तमाम उमूर में मदद ली जाती है, यहां तक कि इबादत अल्लाह की हम कर सके, इसमें भी अल्लाह ही की मदद मिलेगी तभी हम कर पाएंगे। इय्याका नस्तईन बाद में जिक्र किया, असल मकसूद इबादत है और इस्तिआनत उस इबादत का जरिया है। तो हम बहुत दुनिया में कोई भी काम करें अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते, और जो इबादत करते हैं वो भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते। इसलिए पहले इबादत का जिक्र किया जो असल मकसूद है, और वसीले को बाद में जिक्र किया। गौर कीजिए कितनी अहम बात है ये भी कि हम रमजान के रोजे सही ढंग से रखें, उसमें भी अल्लाह की मदद चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। रहा अल्लाह तबारक व तआला का ये किसी इंसान का ये कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
तो वह हुआ मुदब्बरुन अन रब्बिही, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही सारी कायनात का निजाम चल रहा है। और अगर वो आदमी ये कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, आदमी कह तो रहा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और दूसरे कलिमात, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मामला अहकामात से मुंह मोड़ता है। मैंने गलत तर्जुमा कर दिया था, मैंने मुदब्बर कह दिया, मुदबिर है कि पीठ फेरता। हम कह रहे हैं ये कलिमात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाँ, और कह रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन अल्लाह के कवानीन से पीठ फेरने वाले हैं, उसके जिक्र से गाफिल हैं, तो ये ला हौला वला कुव्वता कहना कोई फायदा नहीं देगा। आजकल हमारे यहाँ फजाइल बताने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और दूसरी तरफ शिर्क भी करते हैं, शरीयत की मुखालफत भी करते हैं, हलाल हराम की तमीज भी नहीं करते। हाँ, सूरतुल फातिहा और उसके बाद जो है आखिर में जो कहा गया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, सिराते मुस्तकीम पे चला। कौन सा सिरात? जो इनाम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों का नहीं जो मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम। मग़ज़ूब अलैहिम जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, ज़ालिम जो गुमराह है। अहले इल्म ने कहा कि मक़सूद वो हैं जो जानकर भी हक को कबूल नहीं करते। यहूदियों में ये सिफत गालिब थी, मालूम है लेकिन मानते नहीं। आज हमारे यहाँ उलमा शाह वलीउल्लाह सुफ़यान इब्न उयैना का कौल नकल करते हैं कि हमारे उलमा में जो बिगड़ते हैं और हक को कबूल नहीं करते वो यहूद की तरह है, और हमारे जाहिलों में जो लोग बिगड़ते हैं, दलील नहीं है लेकिन दीन पर अमल करते जा रहे हैं, ये फज़ाइल है, ये सुन्नत है, बिदअत को सुन्नत मान रहे हैं, दीन समझ रहे हैं, वो नसारा की तरह है जिन्होंने रहबानियत को इख्तियार किया था। नसारा की गुमराही जहालत की वजह से, यहूद की गुमराही इल्म के बावजूद हठधर्मी की वजह से। लिहाजा यहूद मग़ज़ूब अलैहिम है और ज़ालिम नसारा है। अब जो जो इनके जैसा होगा बिदअतियों में, खुराफातियों में, मुनहरिफीन में, वो उनके जैसा माना जाएगा। अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई कि उनके जैसा मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम की तरह ना बना। तो इन्होंने बड़ा प्यारा एक नुक्ता बयान किया कि जो सूरह फातिहा की दुआ का आखिरी हिस्सा है कि हमको मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम के रास्ते पर न चला, तो आगे जो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, दो बड़ी सूरतें सबसे पहले आने वाली हैं कुरान में। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा हिस्सा यहूद की गुमराहियों का जिक्र किया और सूरह आल इमरान में ज्यादा हिस्सा नसारा की गुमराहियों का जिक्र किया। और हमें और आपको ये तालीम दी कि ये देखो सूरह बकरा में यहूद कैसे कैसे गुमराह हुए, अकीदे में, अमल में, इबादत में, अल्लाह ताला और अपने रसूल की मुखालफत करके, और नसारा किस तरीके से गुमराह हुए। तुम वो रास्ता इख्तियार न करना, तो ये तुम्हारी दुआ का जवाब है। तुमने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम ये पूरा कुरान है। हाँ, अंबिया का, सिद्दीकीन और शुहदा का इसमें तरीका बयान किया गया है। गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन का, तो इसमें गुमराह लोग जो हलाक किए गए, अल्लाह के गजब का शिकार हुए, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के मुस्तहिक बने, उनके भी हालात हैं। उनको देख लो और अपने आप को उससे बचाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझ कर पढ़ने और उसमें तदब्बुर करने, उसके मानी और मतलब जो कुछ हमारी समझ में आते हैं उसे इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाएं और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएं। आज हमने पहली तरावी पढ़ी है, सुबह से हमारा पहला रोजा शुरू होने वाला है। इस इब्तिदाई में हम फिर से रब्बुल आलमीन से दुआ करें और अपनी कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान और एहतिसाब के साथ इस माह मुबारक की इबादतों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, और इस महीने के खत्म होने से पहले या हम जब तक भी जिंदा हैं, हमें परवरदिगार उन लोगों में शामिल फरमाए कि तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक में जन्नत से आज़ादी का परवाना देता है और जहन्नम से आज़ादी का परवाना देता है और जन्नत में दाखिले की फहरिस्त में शामिल करता है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।